हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दी पाठशाला। आई एम योर एजुकेटर नूर आलम और आज मैं आपके सामने आने वाले साल की कुछ दिलचस्प बातें लेकर के आया हूँ कि हम आने वाला साल हमारी ज़िंदगी में क्या क्या आराम देगा और किन किन चीज़ों को मुश्किल बना देगा। वो दोनों ही हम बात करेंगे कि आने वाली 1 जनवरी जो कि बस कल ही है, तो उससे क्या क्या इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ने वाला है, उससे किन किन चीज़ों में बदलाव आने वाला है और उन बदलावों से हमारी ज़िंदगी में क्या चेंजमेंट आने वाला है, उन सब की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सअप की। व्हाट्सअप 1 जनवरी से कुछ डिवाइसेस में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। एंड्रॉयड में भी, आईफोन में भी उनकी कुछ कैटेगरीज़ हैं। जैसे जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो उसमें जो भी एंड्रॉयड फ़ोन 4.0.3 वर्जन तक या उसके नीचे हैं तो उनमें व्हाट्सअप बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आपके पास अगर है तो आपको चाहिए कि या तो उसको आप अपडेट कर लीजिए, और अगर आपके मोबाइल में अपडेट का ऑप्शन नहीं है तो फिर आप एक नया मोबाइल ले लीजिए अगर आप व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं। दूसरी अगर बात करें आईफोन की, तो आईफोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है 9 या उसके नीचे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले फ़ोन हैं, चाहे वो 4S हो या 5 हो, 5C हो, 5S हो, इन सभी में अगर अपडेट नहीं है 9 ऑपरेटिंग सिस्टम 9 की, तो फिर इनमें भी व्हाट्सअप नहीं चलेगा। ये बड़ी दुखद बात हो सकती है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि व्हाट्सअप ने आकर के हमारी ज़िंदगी में काफ़ी सारे काम आसान कर दिए हैं कि आप आसानी से घर बैठे फ्री में ही यहाँ से लेकर के हज़ारों मील दूर तक आमने सामने बात कर सकते हैं और ये फील कर सकते हैं कि जो हमारे घर के लोग हैं वो असल में बाहर नहीं है बल्कि हमारे पास में ही है। तो ये फैसिलिटी उन लोगों से दूर हो जाएगी जिन लोगों के पास ये दोनों आपके डिवाइसेस, इस तरह की डिवाइसेस हैं जिनमें 4.0.3 एंड्रॉयड सिस्टम है या उसके नीचे है, या आईफोन है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम 9 या उसके नीचे है, तो इनमें व्हाट्सअप काम नहीं करेगा। ये तो थी हमारी पहली बात जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आरबीआई के 2 फैसलों की। आरबीआई ने क्या फ़ैसला किया है उसको ज़रा हम देख लेते हैं। आरबीआई ने ये फ़ैसला किया है कि अब जो 50,000 या उसके ऊपर के जो चेक होंगे, अब वो डायरेक्टली आप बैंक से पेमेंट उसका नहीं ले पाएंगे, बल्कि आपको क्या करना होगा कि जो भी चेक है आपकी वो 50,000 या उसके ऊपर वाली, तो उसकी आगे और पीछे की फ़ोटो को आपको क्या करना है, फ़ोटो लेनी है और उस फ़ोटो को बैंक के एप्लीकेशन में क्या करना है, अपलोड करना है। उसके बाद बैंक का कोई अधिकारी इसको क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, तब उसके बाद आप जो है अपना पेमेंट निकाल सकेंगे। ये थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए सहूलियत भी है इसमें कि कभी कभी क्या होता था कि फ़र्ज़ी स्कैनिंग कर ली या चेक की क्लोनिंग कर ली, तो इससे क्या करते थे लोग कि कई लाख रुपए निकाल लेते थे। लेकिन अब क्या होगा, जब ये उसमें आप अपडेट करेंगे तो उसकी जो भी वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी होगी। उसके बाद ही जब ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं वो चेक आपने दी है या आप ख़ुद लेकर के आए हैं, वो चेक जेन्युइन है या नहीं है, उसके बाद ही आपको पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं आरबीआई के दूसरे अपडेट की। तो आरबीआई ने दूसरा जो कदम उठाया वो ये उठाया है कि जब आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग करने जाते हैं तो जो कॉन्टैक्ट लेस, यानी आप बिना स्वाइप किए जो शॉपिंग करते थे, वो सिर्फ उसकी जो लिमिट थी वो 2000 थी, लेकिन 1 जनवरी से ये लिमिट जो है बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 5000 हो जाएगी। यानी आपको कार्ड को स्वाइप भी नहीं करना होगा और ना ही उसमें आपको पिन की ज़रूरत होगी। खाली आप स्वाइप मशीन में अपने कार्ड को टच करेंगे और जो भी आपका पेमेंट होगा अप टू 5000 वो उससे जो है काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट हो गई आपकी आरबीआई की। एक और क्या अपडेट है, ये उन लोगों के लिए है जो नए साल में नई गाड़ी लेना चाहते हैं। उनके लिए एक बुरी खबर ये हो सकती है कि सुजुकी और महिंद्रा एंड महिंद्रा वालों ने ये फैसला किया है कि अब वो आने वाले साल में 1 जनवरी से अपने व्हीकल्स की कीमत को, कॉस्ट को बढ़ा देंगे। और वो इसलिए क्योंकि जो उनका ख़र्च आ रहा है गाड़ियों को बनाने का वो थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और वो जो इनको बचत हो रही है वो कुछ कम हो रही उनके अनुसार। अब असली बात क्या है ये तो वही जानते हैं, लेकिन जो हमें बात पता चली है वो यही है कि उन्होंने ये बात दिखाने की कोशिश करी है कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट है वो ज़्यादा है उसके मुकाबले की जो हम बाज़ार में रेट दे रहे हैं। एक तो ये अपडेट हो गई। अब आखिरी अपडेट जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको भी देख लेते हैं। वो है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड, जिसमें
व्हीकल्स की ही बात है और इन व्हीकल्स में अब क्या सिस्टम कर दिया गया है कि फ़ास्ट टैग जो है वो पूरी तरह से कंपलसरी है। यानी अगर आपकी गाड़ी में फ़ास्ट टैग नहीं होगा तो आप घूमने फिरने से महरूम कर दिए जाएंगे, यानी आप एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो घूमने फिरने वाले लोग हैं, नई नई जगहों को देखने के शौकीन लोग हैं, उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर हो सकती है और आम लोगों के लिए भी, क्योंकि जब कोई भी बात होती है, रिश्तेदारों के यहाँ जाना है, किसी मिलने वाले के यहाँ जाना है, शादी बारात में जाना है, अगर फ़ास्ट टैग नहीं है तो आप उस टोल प्लाज़ा को पार नहीं कर पाएंगे। और फिर आपके साथ क्या होगा, अगर आप पार करना चाहेंगे तो जो भी टोल फीस होगी उसका आपको 2 गुना देना होगा। कितना देना होगा? 2 गुना। तो इस बात का ख्याल रखें कि जिन लोगों के पास फ़ास्ट टैग नहीं है तो वो जल्द से जल्द उसको जो है बनवा लें, अपनी गाड़ी में उसको कंप्लीट करके रखें, ताकि कहीं भी जाना हो आप जैसे ही टोल प्लाज़ा क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, वो जो आपका टोल का पैसा है ना वो सीधे आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। या उसमें एक और फैसिलिटी क्या होती है कि आप जो है फ़ास्ट टैग को रिचार्ज करा लीजिए, उसके बाद जो भी अमाउंट होगा वो आपके फ़ास्ट टैग अकाउंट से ही डायरेक्टली काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये वो कुछ अपडेट्स थी जो हमें 2021 की 1 जनवरी से क्या करना है, फेस करना है। और एक और अपडेट अगर आपको बता दें वो गूगल पे से संबंधित है, कि जिसमें कुछ लोग परेशान भी हैं कि गूगल पे जो है हम जो ट्रांजैक्शन भी बड़ी आसानी से दोस्तों में या रिश्तेदारों में या अपने मिलने वालों में भेज दिया करते थे विदाउट एनी कॉस्ट, तो उसमें थोड़ा सा मामला बढ़ाया है इन्होंने कि अब ये जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन फ़ीस ज़रूर लेंगे। लेकिन ये बुरी खबर किन के लिए है? ये है अमेरिका के लोगों के लिए, क्योंकि ये जो गूगल पे ने फ़ीस का अनाउंसमेंट किया है वो खाली यूएस के लोगों के लिए है। अभी इंडिया में इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट या गूगल पे ने अभी इस तरह की कोई भी बात फ़ीस की नहीं कही है, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी राहत की बात हो सकती है। अब आखिरी जो अपडेट है जो 1 जनवरी से लागू होने वाली है वो व्यापारियों से संबंधित है, और व्यापारियों से संबंधित है इसका मतलब ये जीएसटी का मामला है। अब जीएसटी में क्या होगा कि जो छोटे दुकानदार हैं जिनका बिजनेस 5 करोड़ तक है, तो अब वो क्या करेंगे कि सिर्फ 8 उनको जीएसटी रिटर्न भरने होंगे पूरे साल में। पहले ये क्या था कि इसमें आपको 12 रिटर्न भरनी होती थी, लेकिन अब 8 भरनी है, जिसमें GSTR 3 भी 4 होंगी और GSTR 3(1) भी 4 होंगे। तो अब कल ही आपकी 1 जनवरी है। आप इन सभी अपडेट्स के लिए, इन सभी नई चीज़ों के लिए तैयार रहिए।